अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। इस चैप्टर के अंदर हमने बताना होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सी पेमेंट कैपिटल पेमेंट है, कौन सी पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट है, कौन सी रिसीट रेवेन्यू रिसीट है, कौन सी रिसीट कैपिटल रिसीट है, कौन सा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है, कौन सा कैपिटल रिसीट है कैपिटल लॉस है, कौन सा रेवेन्यू लॉस है और कौन सा एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है साहिवाल बोर्ड का, तो आज हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि मंदरजा झैल में से कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू। तो सबसे पहले हमारे पास है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट हमने परचेज किया है बिजनेस में इस्तेमाल के लिए, ना कि बेचने के लिए। तो बिजनेस में इस्तेमाल के लिए हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं वो हमारे फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आती है, और फिक्स एसेट्स हम बिजनेस में लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं और ये बार बार हम नहीं खरीदते, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिर रीजन लिखेंगे बिकॉज परचेज फर्नीचर इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, यानी ये रूटीन नेचर का नहीं है, बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है। एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, और 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है अमाउंट स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म, तो ये भी रूटीन नेचर की बात है, एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म देना, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रीज़न इसके लिखेंगे बिकॉज अमाउंट, बिकॉज के बाद हम ट्रांजैक्शन की वर्डिंग वही लिख देंगे, अमाउंट स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म इज ऑफ। अब ये हमारा रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे रेकरिंग लिखेंगे, आर रेकरिंग, RECU रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारे पास है लॉस काज्ड बाय सेल ऑफ प्लांट। प्लांट बेचने की वजह से नुकसान हुआ है। प्लांट हमारा वो एसेट है जिसको हम कारोबार में इस्तेमाल के लिए रखा होता है, ना कि बेचने के लिए रखा होता है। यानी प्लांट हमारा फिक्स एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट को बेच के हमें लॉस हुआ है, तो फिक्स एसेट को बेच के जो लॉस होगा वो हमारा होगा कैपिटल लॉस। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल लॉस और लिखेंगे बिकॉज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज ऑफ, यहाँ पे चूंकि कैपिटल है तो हम लिखेंगे नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। बल्कि ये हम नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिख देंगे, क्योंकि लॉस बेनिफिट्स तो नहीं देता, तो हम सिंपल लिख देंगे बिकॉज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। उसके बाद हमारे पास पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग इश्तहारबाजी एक्सपेंसेस अखराजात, इश्तहारबाजी के अखराजात की अदायगी की है हमने। तो कारोबार की तशहीर करना, इश्तहारबाजी करना, मशहूरी करना रूटीन नेचर की बात है, होता रहता है, बार बार करते रहते हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू पेमेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू पेमेंट भी है। पेमेंट कैसे पता चला, पेमेंट का लफ्ज़ उसने लिखा है, रेवेन्यू पेमेंट है, तो हम लिखेंगे बिकॉज पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी वही ट्रांजैक्शन की वर्डिंग, और आगे लिखेंगे इज ऑफ रेकरिंग नेचर, यानी बार बार होने वाली, एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर।
पुराना फर्नीचर बेच के हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमने फर्नीचर बेचा है। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। फर्नीचर हमने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा होता है, बेचने के लिए नहीं रखा होता। तो फर्नीचर हम बिजनेस में इस्तेमाल करके आमदनी जनरेट करते हैं, फायदे जो हासिल करते हैं। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट को बेच के जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे 5, सीरियल नंबर 5, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और लिखेंगे बिकॉज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ old furniture is of non-recurring nature, ये बार बार नहीं होगा, and provides benefits for more than 1 year। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है जी पेड ऑफिस रेंट। ऑफिस का किराया हमने अदा किया है, तो ये भी हमारा रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, रूटीन नेचर की पेमेंट है। तो ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू पेमेंट भी है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बिकॉज, अब मैं ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ, इट इज़ ऑफ recurring nature and provides benefits for 1 year। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रिपेयर चार्जेस ऑफ मशीनरी। तो रिपेयरिंग करवाना भी बिजनेस का रूटीन नेचर का काम है, रूटीन नेचर का इवेंट है रिपेयरिंग करवाना। तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम लिखेंगे बिकॉज इट इज़ ऑफ recurring नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 year। उसके बाद हमारे पास है जी 8वें नंबर पे परचेज कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स हमने खरीदे हैं। अच्छा, कॉपीराइट्स बच्चे क्या होते हैं? फर्ज करें आपने एक बुक लिखी है, तो कोई बंदा आपकी उस बुक को आपकी इजाज़त के बगैर कॉपी नहीं कर सकता, उसके हक आपके पास हैं। कोई बंदा अगर आपकी इजाज़त के बगैर उसको कॉपी करेगा, छापेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसे कहते हैं कॉपीराइट्स। तो आपने कॉपीराइट्स खरीदे हैं। कॉपीराइट्स भी फिक्स एसेट होता है, एक दफ़ा आपने परचेज करने होते हैं और साल ब साल इसके फ़ायदे आपको मिलते रहते हैं। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लिखेंगे हम बिकॉज इट इज़ ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर के, ये बार बार नहीं होता है, एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 year। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी 9वें नंबर पे परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स हमने परचेज की हैं। तो गुड्स क्या होता है? वो कोई भी शय जो आगे बेचने के लिए खरीदी जाती है या आगे बेचने के लिए पैदा की जाती है। गुड्स से क्या मुराद है? कोई भी शय, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो आगे बेचने के लिए खरीदी जाती है या आगे बेचने के लिए बनाई जाती है। तो गुड्स परचेज करना रूटीन का मामला है, रोज़मर्रा का मामला है, कारोबार का मामूल है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो लिखेंगे हम इसकी रीज़न बिकॉज, अब मैं ज़रा इसको लेंथी कर लेता हूँ, बिकॉज परचेज ऑफ गुड्स इज ऑफ रेकरिंग नेचर, यानी ये रूटीन नेचर का है। रेकरिंग नेचर का मतलब है रूटीन नेचर का। आप रेकरिंग की जगह रूटीन का लफ्ज भी लिख सकते हैं। रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 year। उसके बाद हमारे पास 10वीं ट्रांजेक्शन है पेड कैरेज ऑन द परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर खरीदने पर किराया जो है वो अदा किया है। मतलब हमने फर्नीचर खरीदा, उसे खरीद कर अपनी कारोबारी जगह तक लाने का किराया हमने अदा किया है। फर्नीचर जो है वो हमने खरीदा है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हमने साल ब साल इस्तेमाल करना है और इससे 1 साल से ज़्यादा अर्से तक फ़ायदे लेने हैं। और ये हमारा फिक्स एसेट है जो बिजनेस में इस्तेमाल होगा। और फिक्स एसेट के ऊपर जितना भी एक्सपेंस होगा, जितनी भी पेमेंट होगी, वो कैपिटल होगी। तो ये फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट हमने परचेज किया है, इसके ऊपर जो किराया अदा किया है वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल पेमेंट है। क्योंकि फर्नीचर के गेस फायदे हमें लंबे अरसे तक मिलने हैं। तो जो फर्नीचर के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल पेमेंट है। तो यहाँ पे पेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ये कैपिटल पेमेंट है। तो लिखेंगे बिकॉज
carriage paid on the purchase of furniture is of non-recurring nature and provides benefits for more than one year। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन कि हमने मुख्तलिफ इसमें ट्रांजैक्शन ली, ट्रांजैक्शन हमें दी हुई थी, उनको हमने एनालाइज किया और उसमें बताया कि कैपिटल कौन सी हैं और रेवेन्यू कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं 10 ट्रांजैक्शन थी, 10 का 10 में से कुछ कैपिटल थी, कुछ रेवेन्यू थी, तो मैंने नेचर भी लिखी और आगे उनकी रीज़न भी लिखी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये आपके सामने है हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी।